कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल पे। और आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं अबाउट योर एनाटॉमी ऑफ लीफ, दैट इज़ योर वर्टिकल सेक्शन ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोस्टली आपको ये चीज़ जो है बहुत टफ लगती है, लेकिन एक बार आप मेरे साथ ये पढ़ें और एक बार रिवाइज करें तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। टिल देन वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आपके सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन जो है इसमें मैं क्लियर कर दूँगी। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लीफ के बारे में, लीफ जो है एक आपके पास कैसा स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट सरफेस होती है आपकी लीफ की। राइट, एक फ्लैट सा स्ट्रक्चर है जिसका मेन पर्पस है फोटोसिंथेसिस करना। दैट मीन्स ये आपका एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है प्लांट का। और इसके पास जिस तरीके से हम पढ़ते हैं रूट्स और उसमें स्टेम में हम पढ़ते हैं एपिडर्मिस लेयर होती है, वैसे ही लीफ के दोनों तरफ जो है वो क्या होती है, एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट होती है ऑन बोथ साइड्स। राइट, तो ये मानो ऐसा हो गया कि ये एक सैंडविच है। तो जो भी उसका टिश्यू है आपके लीफ का, जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू है, वो इन बिटवीन यूर अपर एंड लोअर एपिडर्मिस है। तो दो हैं, एक ऊपर आ जाएगी और एक नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये एक सैंडविच टाइप बन गया। और साथ ही साथ में इसमें वेस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। मेनली दे हैव क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट में आपके पास होता है क्या, क्लोरोफिल। राइट, नीचे माइंस प्रेजेंट होंगे जो क्या करवा रही हैं, इस चीज़ को कंप्लीट करवा रही हैं। राइट, सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक लीफ के बारे में, लीफ में एक चीज़ हम और याद यहाँ पे रखेंगे कि लीफ का जो जाइलम पार्ट है, जाइलम पार्ट जो है वो आपका अपर एपिडर्मिस की तरफ रहता है, और फ्लोएम जो है आपका वो आपका लोअर एपिडर्मिस की तरफ रहता है। और हम इसकी वर्टिकल दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करते हैं लीव्स की। एंड ऑन दैट बेसिस हमारे पास लीव्स जो हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक आप जिनको बोलते हो डोर्सो वेंट्रल लीव्स। डोर्सो वेंट्रल लीव्स जो हैं ये आपको डाइकॉट प्लांट्स में दिखेंगे। राइट, और ये लीव्स मेनली अगर आप देखोगे हॉरिजेंटली अरेंज होते हैं ताकि मैक्सिमम लाइट जो है इनके ऊपर सनलाइट जो है वो पड़ सके। तो इसकी जो अपर सरफेस है लीफ की, अपर सरफेस को आप बोलते हो वेंट्रल सरफेस, या फिर आप इसे बोल सकते हो एडेक्सियल सरफेस। और जो आपका लोअर पार्ट है उसे आप बोलोगे डॉर्सल सरफेस, या फिर आप उसे बोल सकते हो अबैक्सियल सरफेस। राइट, डॉर्सल सरफेसेस, अबैक्सियल सरफेस। और ये डॉर्सो वेंट्रल लीव्स जो हैं इनकी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेसेस के कलर जो हैं वो क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट। और इनके एनाटॉमिकल फीचर भी अगर आप देखोगे तो वो दोनों सरफेसेस के क्या हैं, अलग अलग। आपका जो अपर सरफेस होती है ये मोर ग्रीन होती है, और जो लोअर वाली होगी एज कंपैरेटिवली वो इससे क्या होगी, लाइटर होगी। राइट, ये है आपके पास डोर्सो वेंट्रल लीफ के बारे में। देन आपके पास एक और टाइप होती है लीव्स में, दैट इज़ योर आइसोबाइलेटरल, जो आपको मोनोकॉट्स के केस में दिखती है। और मोनोकॉट्स में आपको अगर ये दिख रही है, ये लीव्स जनरली आपकी अरेंज कैसी होती है, वर्टिकली। और यहाँ पर आप इसको आइसोबाइलेटरल क्यों बोल रहे हो, मतलब आइसो मतलब सेम, दैट मीन्स ऑन बोथ द सरफेसेस, चाहे वो आपकी डॉर्सल हो चाहे वो आपकी वेंट्रल सरफेस हो, अपर हो चाहे लोअर हो, आपका जो कलर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट दिखेगा आपको। राइट, इक्वल ग्रीन कलर रहेगा आपके पास, आपके चाहे अपर सरफेस हो चाहे वो फिर लोअर सरफेस हो। तो ये दो टाइप्स आती हैं पहले हमारे पास ऑन द बेसिस कि आपका लीफ जो है डॉर्सो वेंट्रली आपका डाइकॉट में दिखेगा और आइसोबाइलेटरली आपका मोनोकॉट में दिखेगा। अब हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर डायग्राम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका डाइकॉट लीफ की। डाइकॉट लीफ को आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका एपिडर्मिस, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट, देन आपका मेसोफिल पार्ट, एंड योर थर्ड वन इज योर वेस्कुलर सिस्टम। राइट, तो वन बाय वन करके हम डिस्कस कर रहे हैं।
सबसे पहले है आपका एपिडर्मिस। तो जैसे कि मैंने अभी कहा आपसे, जो आपका एपिडर्मिस पार्ट है ये कवर कर रहा है आपका बोथ सरफेस, अपर भी और लोअर भी, राइट। दोनों सरफेसेस को आपकी एपिडर्मिस जो है वो कवर कर रही है। और एपिडर्मिस जो आपकी कवरिंग है, अभी मैंने आपको बताया, अगर अपर होगी तो आप उसको एडैक्सियल बोलेंगे और लोअर होगी तो उसको आप क्या बोलोगे, अबैक्सियल बोलोगे। अब जो आपकी अपर एपिडर्मिस है, राइट, मीन्स ऊपर वाली की अगर आप बात करो, ये हम यहाँ पे डायग्राम साथ साथ देखते जाते हैं। दिस इज़ योर अपर एपिडर्मिस, राइट। और इसके ऊपर एक जो है वो क्या प्रेजेंट है यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये थिन क्यूटिकल की लाइनिंग प्रेजेंट है। सो वही हम कह रहे हैं यहाँ पर भी आपका जो कवर कर रहा है ऊपर वाला पार्ट आपका, हम अपर एपिडर्मिस की अगर हम बात करें, अपर एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो आपका जो अपर एपिडर्मिस है ये आपकी आउटर लेयर है, राइट, सिंगल है। और ये बनी किसकी है, आपकी पैरेन्काइमेटस सेल्स की। और जो इसकी एपिडर्मल सेल्स की आउटर वॉल होती है वो कैसी होती है, क्यूटिकल लाइनिंग से लेयर रहती है, राइट। और यहाँ पर एज सच आप देखोगे तो कोई भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन स्टोमेटा का नंबर जो है आपका अपर सरफेस पे वो क्या रहता है, लो, और मतलब अडैक्सियल सरफेस पे आपका कम रहता है एज कंपैरेटिवली टू योर अबैक्सियल सरफेस, राइट। अपर सरफेस पे क्या रहता है, ये कम रहता है एज कंपैरेटिवली ये। या फिर आपके पास अगर हम देखोगे या तो स्टोमेटा जो है एब्सेंट भी हो सकता है डाइकोट लीव्स में, राइट। फिर इसी में अगर आप बात करो आपके लोअर एपिडर्मिस की, दैट इज़ योर अबैक्सियल सरफेस। यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस जो है आपका अपर एपिडर्मिस के जैसा ही दिखने में है, दैट मीन्स ये भी सिंगल लेयर होगा आपके पास। इसमें भी आपके पास पैरेन्काइमेटस सेल्स ही प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर भी आपकी क्यूटिकल लाइनिंग प्रेजेंट होगी। लेकिन डिफरेंस क्या है, इट बियर्स मोर स्टोमेटा। यहाँ पर नीचे वाली सरफेस पे स्टोमेटा का नंबर क्या है, ज़्यादा। और स्टोमेटा में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टोमेटा ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ सब स्टोमेटल कैविटी, राइट। और इसका मेन पर्पस क्या है स्टोमेटा का, फॉर द गैसेस एक्सचेंज। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर भी आपके एब्सेंट होंगे, लेकिन आप स्टोमेटा बनाते हैं, राइट। और स्टोमेटा के बाहर अगर आप देखो ये आपकी ओपनिंग है, तो आप यहाँ पर जो है ये बनाते हो, आप सब्सिडरी सेल्स बनाते हो उसमें। और यहाँ ये जो आपके सेल्स हैं दैट इज़ योर दीज वन आर द योर गार्ड सेल्स, और इनमें आप बनाते हो इसके क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ आपके गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, ये आपके सब्सिडरी सेल्स जो हैं ये आपके गार्ड सेल्स को गार्ड कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो क्लोरोप्लास्ट आपको याद रखना है ना आपके अपर एपिडर्मिस में है ना लोअर एपिडर्मिस में, मतलब इसके एपिडर्मल सेल्स में नहीं होते, लेकिन आपके स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये आ गया आपका मेनली आपका अपर एपिडर्मिस के बारे में। सिमिलरली अगर आप यहाँ से ही बात करें, आपका नेक्स्ट पार्ट है आपका मेसोफिल। एंड मेसोफिल में आपके पास दो टाइप आती है, एक पैलिसेड पैरेन्काइमा आता है और एक आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा आता है। तो इन दोनों पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सेल्स को देख सकते हो, यहाँ इलोंगेटेड से सेल्स दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पर आपको कैसे स्पेशियस सेल्स दिखते हैं। तो इनकी पहले बात करते हैं हम लोग। जो आपके यहाँ पर मेसोफिल सेल है, राइट, जो भी आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका मेसोफिल सेल है आपका, ये मेसोफिल जो है ये टिश्यू आपका कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन, क्योंकि यहाँ अगर देखोगे दिस इज़ योर अपर एपिडर्मिस और यहाँ पे देखोगे दिस इज़ योर लोअर एपिडर्मिस। एंड इन बिटवीन अगर आप देखोगे, इन बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस आपके पास जो है वो प्रेजेंट रहता है क्या, आपका इन बिटवीन आपके मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट। आपके क्या रहते हैं यहाँ पर, मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पर ये सेल्स जो आपके प्रेजेंट है, इसी वजह से हमने इनको मेसोफिल बोला। और आप कह सकते हो ये प्लांट्स का या ये लीफ में क्या है, ग्राउंड टिश्यू, क्योंकि डिस्टिंग्विशन नहीं है तो ये इसका ग्राउंड टिश्यू है, जिसमें आपके पास थिक
जिसमें आपके पास थिन वॉल्ड सेल्स रहते हैं, राइट, मतलब पैरेन्काइमेटस नेचर के, और दे ऑल्सो बेयर्स क्लोरोप्लास्ट इन देम, राइट। तो अगर आप देखोगे मिज़ोफिल को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके पास आता है आपका पैलिसेड पैरेन्काइमा और एक आपका आता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैलिसेड की अगर हम बात करें तो जो आपका पैलिसेड है, पैलिसेड जो है आपका जस्ट बिलो योर अपर एपिडर्मिस में, बिलो अपर एपिडर्मिस के प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है, मतलब आपके एडेक्सियल पे, मतलब जो एडेक्सियल आपका प्लेस है उधर। पैलिसेड पैरेन्काइमा जो है इसकी आपकी 1 से 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और ये मेजरली आपको मैंने जैसे अभी फिगर में दिखाया कौन से सेल से बने होते हैं, एलोंगेटेड सेल से बने होते हैं जो वर्टिकली जो है 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये आपकी अपर एपिडर्मिस थी, इसके साथ साथ ये 90 डिग्री फ्रेम कर रहे हैं, राइट। ये इनका अरेंजमेंट है। और ये वर्टिकली अरेंज सेल्स जो हैं ये एक दूसरे के भी कैसे रहते हैं, पैरेलल रहते हैं, जैसे कि हमने फिगर में ऑलरेडी देखा। और इनके पास अभी मैंने बोला क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, और ये पार्टिसिपेट करते हैं इन फोटोसिंथेसिस। लेकिन इन सेल्स में देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती, दैट मीन्स दे आर क्लोजली पैक्ड। ये आप फिगर में भी देख सकते हो, दे आर क्लोजली पैक्ड, देखो, राइट, दिस वन, ये सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये आपके पैलिसेड सेल्स हैं, राइट। दूसरे आपके स्पॉन्जी, इनमें आपको स्पेसेस दिख रही हैं। तो स्पॉन्जी की अगर आप बात करो, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो है आपके पास, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा आपके पैलिसेड के नीचे आ जाएगा और लोअर एपिडर्मिस तक आपका जाएगा, मतलब आपके एबैक्सियल सरफेस तक। इसमें आपको ओवल या फिर राउंडेड सेल्स दिखते हैं जो इर्रेगुलर पैटर्न से अरेंज है, राइट। तो कोई भी पर्टिकुलरली अरेंजमेंट नहीं है, इरेगुलर पैटर्न है। और इन सेल में हमें क्या दिखती है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, राइट। और इन्हीं की प्रेजेंस की वजह से जो ये लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस है, या फिर इनमें जो ये एयर कैविटीज़ प्रेजेंट हैं सेल्स में, ये इस टिश्यू को क्या बना देती है, स्पॉन्जी इन नेचर, राइट। क्योंकि लूजली अरेंज सेल्स हैं आपकी, ये क्या बना देती है, आपको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बना देती है। और इन सेल्स के पास भी जो है आपके पास क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है, तो डैट मीन्स ये भी पार्टिसिपेट करते हैं इन फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट। देन लास्टली इज योर वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम की अगर आप बात करो तो वेस्कुलर सिस्टम में आपके बंडल आते हैं, वेस्कुलर बंडल, राइट। और आपके यहाँ पे जो बंडल है, राइट, बंडल्स जो हैं आपके वो स्कैटर्ड रहते हैं आपके स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। इसमें आपके स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल रहते हैं, राइट। और आप देख सकते हो जब आप लीफ बनाते हो, लीफ की जो मिड रिब होती है, लीफ की जो वेन्स होती हैं, मिड रिब और वेन्स में आप इनको देख सकते हो। जो मिडिल प्रोमिनेंट ये आपकी मिड रिब है, इनमें भी आपको जो है क्या मिलेगा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा देखने को मिलेगा और उसके स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे। और डाइकोट की जो लीफ होती है हमें मालूम है इट हैव रेटिकुलेट वेनिएशन, मतलब नेटवर्क लाइक वेनिएशंस होती है इसमें। और ये वेन्स जो हैं वो वैरी करती हैं थिकनेस में, राइट। तो वेस्कुलर बंडल का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है, वीबी का साइज़ जो है इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ वेन्स। वेन्स मोटी हैं तो वेस्कुलर बंडल का साइज़ बड़ा, वेस्कुलर बंडल जो है वो लार्जर होंगे इन योर थिकर वेन्स और स्मॉलर होंगे इन योर थिनर वेन्स। लेकिन वेस्कुलर बंडल में देयर इज़ नो कैम्बियम, राइट, देयर इज़ नो कैम्बियम। तो कैम्बियम नहीं है तो डैट मीन्स वेस्कुलर बंडल आपका यहाँ पे भी कैसा हो जाएगा, कॉन्जॉइंट, और साथ साथ में आपका या तो होगे
क्लोज्ड, मतलब रेडियली अरेंजमेंट भी है और साथ में क्लोज भी है, राइट। और इसी के साथ साथ आपके पास जो आपका वेस्कुलर बंडल है, उस वेस्कुलर बंडल के बाहर जो है एक थिक वॉल जो है क्या रहती है, बंडल शीट, राइट। तो सबसे सिंपल है ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ अबाउट योर, आप देख सकते हो आप डायग्राम में भी साथ साथ। तो ये आप देखो, तो ये क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, राइट। एपिडर्मल हेयर है फॉर एब्जॉर्प्शन, राइट। उसके बाद अब ये देखो पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये हमने बोला दोनों बन के बना रहे हैं आपका मेसोफिल। उसके बाद आपका वेस्कुलर बंडल है, आपके पास जाइलम प्रेजेंट है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो, राइट। उसके अलावा देखो यहाँ पे आपके बाहर जो है दिस इज़ योर बंडल शीट, दिस वन, और ये पार्ट जो है यहाँ पे आपका स्टोमेटा प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपका जो है दिस इज़ योर जाइलम पार्ट एंड दिस ब्लू वन इज़ योर फ्लोइंग पार्ट। तो यहाँ पे कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, जाइलम और फ्लोइंग अरेंज है एज सच, और यहाँ से जो है ये क्या बना रहे हैं आपका प्रोमिनेंटली कॉन्जाइंट एंड क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ये आ गया डाइकॉट में। इसी तरीके से अगर हम बात करें मोनोकॉट लीफ के बारे में, तो मोनोकॉट लीफ जो है आपके पास सबसे पहले जैसे हमने कहा ये आइसो बाइलेटरल लीफ है आपका, राइट। मतलब आपकी दोनों तरफ जो है, चाहे वो एडैक्सियल सरफेस है या बैक्सियल सरफेस है, एपिडर्मिस की लेयर पे आपका कलर सेम रहेगा, कंपोजिशन आपकी सेम रहेगी। तो एपिडर्मिस की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपके दोनों सरफेसेस हैं, देयर अपर और लोअर, मतलब आपका एडैक्सियल और अबैक्सियल सरफेसेस जो भी हैं आपकी एपिडर्मिस की, वहाँ पे आपकी जो लेयर्स की कंपोजिशन है सिंगल लेयर है, जैसे बाकी पढ़ी हमने। स्टोमेटा होगा वहाँ पर, और स्टोमेटा अभी मैंने क्या बोला, दोनों तरफ जो है ऊपर और नीचे किस होंगे, इक्वल इन नंबर, और कलर भी क्या होगा, सेम रहेगा, तभी हमने इसको आइसो बाइलेटरल बोला। और साथ साथ दोनों जो है वो क्या होंगे आपके पास, क्यूटिक्युलराइज्ड, मतलब क्यूटिन की लेयर दोनों जगह प्रेजेंट होगी। अब ग्रास की एग्जांपल देखो, क्योंकि आपके पास ये फिगर भी जो है दिस इज़ ऑल्सो द फिगर, जो आपकी जो सेक्शन कटिंग ली हुई है वो आपकी सेक्शन कटिंग ली हुई है मोनोकॉट लीफ के बारे में। तो ग्रास में अगर देखोगे देयर आर सम सेल्स आपके अपर एपिडर्मिस में जो है आपको लार्ज दिखते हैं। तो आपके पास दूसरी तरफ अगर आप देखो, मतलब आपके एडेक्सियल सरफेसेस की अगर हम बात करें, आपके एडेक्सियल सरफेसेस की जो एपिडर्मल सेल्स हैं अलॉन्ग विद द वेन्स, वो मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू द योर लार्ज एम्प्टी और कलरलेस सेल्स में, जिनको आप स्पेशल नाम देते हो बुलीफॉर्म सेल्स। तो ये हम इम्पॉर्टेंटली लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या कहा मैंने, ये आपका इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन भी है। ग्रास के केस में आपके अपर एपिडर्मिस जो है आपका इट इज़ लार्ज, राइट। वेन्स आपकी मॉडिफाइड हो जाती हैं यहाँ पर, और मॉडिफाई करके क्या बनाती हैं आपके पास, मॉडिफाई करके लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल बना देती है, जिसे हमने क्या बोला, जिसे हमने बुलीफॉर्म सेल बोला, राइट। क्योंकि बड़ा सा बन जाता है इसलिए बुलीफॉर्म सेल्स। और ये सेल्स ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, उनका मेनली काम क्या होता है, आपके पास जब भी पानी की कमी है, सूखा है, उस टाइम पे ये लीव्स की क्या करवाता है, रूलिंग, कर्लिंग, इनवर्ड कर्लिंग ऑफ योर लीव्स, राइट। जब कभी भी क्या हो, पानी की कमी, तो दैट मीन्स व्हेन एवर देयर इज आपके पास जब सफिशेंट अमाउंट है आपके पास वाटर का, ठीक है, जब आपकी वाटर सप्लाई जो है सफिशेंट है प्लांट को, तो जो आपकी बुलीफॉर्म सेल्स हैं लीव्स में, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने की वजह से ये टर्जिट हो जाते हैं, और जब ये टर्जिट हो जाएंगे तो लीफ सरफेस जो है वो एक्सपोज हो जाएगी, और लीफ जैसे ही स्ट्रेट हो जाएगी तो उस वजह से उसमें वाटर लॉस भी होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है आपके पास, पानी लूज हो जाएगा उसमें, आपका जो भी ये है ये साइज़ क्या हो जाएगा, श्रिंक, दैट इज़ योर फ्लैसिड ड्यू टू द वाटर लॉस। और जब ये फ्लैसिड हो जाएगा तो दैट मीन्स फ्लैसिड कब होगा, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में। तो ये काम कब होता है आपका, वाटर
स्ट्रेस कंडीशन में जो है ये क्या कर देता है, मॉडिफिकेशन में अपनी लीव्स को इनवर्डली कर्ल कर देता है, लीव्स को एक्सपोज नहीं करता। और जब लीफ एक्सपोज नहीं हो जाएगी तो दैट मीन्स इट मिनिमाइज द वाटर लॉस, राइट। तो मेनली बुलिफॉर्म सेल्स जो हैं वो किसके लिए बने हुए हैं, वाटर स्ट्रेस कंडीशंस के लिए बने हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास सब स्टोमेटल चैम्बर्स भी प्रेजेंट हैं। और यहाँ पे आपके एबैक्सियल सरफेस की अगर हम बात करें बिलो योर स्टोमाटा, राइट, आपके पास यहाँ पर कैविटीज़ प्रेजेंट होती है जिसको आप सब स्टोमेटल कैविटी बोलते हो। क्या कह रही हूँ, आपके पास क्या आपकी जो ये स्पेसिस हैं, दिस स्पेसिस, ये आपके पास जो है आपके एबैक्सियल सरफेस लोअर एपिडर्मिस के पास जो है आपके पास सब स्टोमेटल कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, राइट। देन इसी तरीके से इसमें भी आपके पास क्या रहेगा, आपका मीजोफिल सेल, इसमें भी आपका क्या रहेगा, आपका मीजोफिल सेल रहेगा आपके पास। मीजोफिल सेल्स में आप देखो तो मीजोफिल सेल्स जो हैं दे आर लाई बिटवीन योर, सिमिलरली आपका अपर और लोअर के बीच में रहेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर इसमें किसमें, मोनोकॉट्स में दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। आप देख सकते हो दिस इज योर मीजोफिल सेल, राइट, दिस इज योर मीजोफिल सेल, देयर इज बंडल शीट, जाइलम फ्लोएम है, लेकिन देयर इज नो डिफ्रेंशिएशन ऑफ योर सेल्स इनटू द पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ऑलमोस्टली कैसे हैं आपके, स्फेरिकल है ये सेल्स शेप में, इरेगुलर अरेंजमेंट है सिमिलरली, राइट। इनमें फिर क्लोरोप्लास्ट भी है और फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। लास्टली आपका आता है कि आपका वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल की अगर आप बात करो तो जो आपका वेस्कुलर बंडल है, अभी हमने देखा ऊपर डायग्राम पे, वेस्कुलर बंडल में आपके पास यहाँ पे सिमिलरली क्या है, लार्ज और स्मॉलर वेस्कुलर बंडल। और ये हर एक बंडल जो है आपका, मतलब जाइलम फ्लोएम के आगे पीछे एक क्या है आपके पास, फिर थिन वॉल्ड सेल्स हैं जो क्या बना रहे हैं, इसके आगे पीछे बंडल शीट बना रहे हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका वेस्कुलर बंडल कैसा है, कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड। जाइलम जो है वो कहाँ रहेगा आपका, अपर वाली तरफ, और फ्लोएम जो है आपका वो रहेगा आपका लोअर साइड पर, राइट। यहाँ पर आपको क्लियरली लार्जर बंडल्स दिख रहे हैं, जैसे कि अभी हमने डायकॉट में देखा, वहाँ पर भी आपको लार्जर वेस्कुलर बंडल दिख रहे थे, लेकिन हमने वहाँ पे बोला था लार्ज वेन होगी तो वेस्कुलर बंडल बड़ा, स्मॉल होंगी तो छोटा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर आपको वेस्कुलर बंडल जो है वो सिमिलर ही साइज़ का दिखेगा, सिमिलर ही साइज़ का आपको क्या दिखेगा, वेस्कुलर बंडल दिखेगा मोनोकॉट लीफ में। क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास वेनिएशन क्या होती है, पैरेलल वेनिएशन के कारण आपको यहाँ पर वेन्स जो भी आपको दिखेंगे वो एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी और इक्वल साइज़ की होंगी, जिसकी वजह से आपका वेस्कुलर बंडल का साइज़ जो है वो ऑलमोस्टली इक्वल ही रहेगा, लेकिन जैसे आपने डायकॉट में देखा वैसा नहीं होगा। अब नेक्स्ट अगर आप यहाँ से हम कंपैरिजन की बात करें तो डायकॉट और मोनोकॉट की अगर बात कर रहे हो तो डायकॉट में हमने बोला लीफ डॉर्सी वेंट्रल होती है, वहाँ आइसोबायोलेटरल, स्टोमेटा यहाँ पर लोअर सरफेस पे ज़्यादा होंगे, वहाँ इक्वल होंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएट होता है आपका मेसोफिल इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, यहाँ डिफरेंशिएट नहीं होता। बुलिफॉर्म सेल्स यहाँ एब्सेंट होते हैं बट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ योर ग्रास। वेस्कुलर बंडल आपका यहाँ पे रेटिकुलेट टाइप की वेनिएशन है, यहाँ पैरेलल टाइप की वेनिएशन है, साइज़ जो है वो डिफरेंट रहेगा और यहाँ साइज़ क्या रहेगा, सेम। सिमिलरली आपको ये याद रखना है, दोनों में आपको पास जो है कॉन्जॉइंट और आपका क्लोज्ड ही वेस्कुलर बंडल आपको देखने को मिला है। एंड आई होप आपको ये सारी टर्म्स जो है वो अच्छे से जो है आपका याद हो गया है अबाउट योर मोनोकॉट एंड डायकॉट लीफ के बारे में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट
फॉर योर नीट एग्ज़ाम। जो भी आपके डाउट्स हैं, अभी आपके पास 1-2 दिन हैं, आप इसको अच्छे से जो है वो क्लियर कर लो। थैंक यू सो मच।